फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया है कि हम शेयर मार्केट के ऊपर आपको डिटेल वीडियो एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कराएंगे। तो इस प्लेलिस्ट को प्रोवाइड करने में ये हमारा आज का जो है पार्ट 2 है। इस वीडियो में पहली वीडियो में हमने बात की है कि मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होते हैं, शेयर मार्केट के कुछ जो है छोटे छोटे टॉपिक्स जैसे कि शेयर्स क्या होते हैं, स्टॉक्स क्या होते हैं, ETC, इन सब चीज़ों पर हमने बात की है। आज हम बात करते हैं शेयर मार्केट्स के जो है 2 कंपोनेंट में, जो कि शेयर मार्केट की ये जो 2 कंपोनेंट है, इसमें आपको सबसे अच्छी बात मैं बताता हूँ कि इस यहाँ पे एक चीज़ लिखा है, वाई पीपुल अट्रैक्ट इन शेयर मार्केट। लोग शेयर मार्केट से अट्रैक्ट क्यों होते हैं? तो शेयर मार्केट से अट्रैक्ट लोग इसीलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टिंग है और ट्रेडिंग है। ये 2 बेसिक एक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है शेयर मार्केट द्वारा। तो इसमें हम देखते हैं कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग होता क्या है। इन्वेस्टिंग क्या होता है? इन्वेस्टिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्वेस्टिंग हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं और ट्रेडिंग हम शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिंग हम जैसे कि 10 साल 5 साल के लिए इन्वेस्टिंग हम शेयर्स खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, SIP क्या होते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको डिटेल वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। आज मैं आपको एक छोटी वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ जिसके बारे में पूरा शेयर मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग होता क्या क्या है, इसमें क्या क्या हम एनालाइज कर सकते हैं, सब कुछ बताऊँगा। फिर अगली वीडियो में हम धीरे धीरे, जैसे कि हमने 15-20 वीडियो बनाऊँगा मैं इस टॉपिक के ऊपर, शेयर मार्केट के ऊपर, तो हम धीरे धीरे सभी वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं आज हम इन्वेस्टिंग होता क्या। इन्वेस्टिंग जैसे मैंने बताया कि इन्वेस्टिंग हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। इन्वेस्टिंग के लिए हम हमेशा इन्वेस्टमेंट के लिए हम फंडामेंटल एनालाइज करेंगे। फंडामेंटल एनालाइज करेंगे कंपनीज़ की कि इन्वेस्टिंग हम जब भी इन्वेस्टिंग के ऊपर जाएंगे तो पहले हम कंपनीज़ का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। और जहाँ तक बात हम ट्रेडिंग की करें तो ट्रेडिंग में हम टेक्निकल का एनालाइज करेंगे, टेक्निकल चीज़ें एनालाइज करेंगे। अब फंडामेंटल एनालिसिस क्या कंसीडर करता है? पहला टॉपिक है फंडामेंटल एनालिसिस में कि वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है? वैल्यू इन्वेस्टिंग ये होती है जैसे आप किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं तो आपको ये पता हो कि हाँ, ये कंपनी का शेयर इतने रुपए का है, तो क्या मैं इसकी सही वैल्यू दे रहा हूँ शेयर की? अगर आप सही वैल्यू दे रहे हैं शेयर की तब तो ठीक है, नहीं तो इसीलिए हम देखेंगे वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है। दूसरा टॉपिक है यहाँ पे बैलेंस शीट। आप कंपनी की बैलेंस शीट को चेक करेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे कि कंपनी के पास एसेट्स लायबिलिटी कितनी है। फिर कुछ रेशियोज़ होते हैं कंपनी में, जैसे कि यहाँ पे दिया गया PE और PB 2 रेशियो हैं, इसको सब हम अंदर से डिटेल्ड वीडियो में जानेंगे। बिजनेस नीड, क्या कंपनी जो बिज़नेस कर रही है क्या उसकी मार्केट में डिमांड है, उसकी नीड है, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट कहाँ तक उसकी डिमांड रहेगी, कब तक रहेगी, सब कुछ हम इसमें समझेंगे। फीचर्स में वही बिजनेस नीड्स की फीचर्स देखेंगे कि वो प्रोवाइड क्या करा रही है। मोनोपोली, क्या जो भी कंपनी वो बिज़नेस कर रही है उसकी मोनोपोली है मार्केट में, मोनोपोली मार्केट में वही चीज़ डिमांड ज़्यादा है या फिर नहीं है उस चीज़ का। फिर है कंपटीटर कितने हैं, अगर ज़्यादा कंपटीटर होंगे तो फिर जो है वो मार्केट उतना तेज ग्रो नहीं करेगी। अगर कंपटीटर उतने नहीं रहेंगे इसका मतलब उसकी डिमांड ज़्यादा है मार्केट में। आइए देखते हैं फिर ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग जो कि उतने परसेंट, इसके मुकाबले इन्वेस्टिंग अगर 1% लोग करते हैं टोटल मार्केट, अगर शेयर मार्केट 1% लोग भारत में अगर 1% इंगेजमेंट है शेयर मार्केट में, तो आप मान के चलिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लोग करते हैं। इन्वेस्टमेंट अगर 60 से 70 में मान चलो 70 लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि उन्हें टेक्निकल एनालिसिस करने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है। टेक्निकल एनालिसिस जो है ये बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट दोनों वाइडर हैं। आप अभी जब जाएंगे फंडामेंटल एनालिसिस सीखने उसमें भी आपको दिक्कत आएगी, लेकिन टेक्निकल जो एनालिसिस है वो थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट सबको फील होता है मार्केट में। तो ट्रेडिंग के बारे में हम देखते हैं क्या है। ट्रेडिंग में हम टेक्निकल एनालाइज करेंगे कंपनी की, फिर प्राइस एक्शन देखेंगे, दूसरा है इंडिकेटर्स देखेंगे और हम चार्ट एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अब प्राइस एक्शन के कुछ जो है छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं। प्राइस एक्शन में हम जैसे चार्ट पैटर्न देखेंगे, फिर कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखेंगे, फिर है जो है कैंडलस्टिक, फिर हम ट्रेंड एनालाइज करेंगे और जो है यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे मार्केट का कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सब में अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस की, चार्ट पैटर्न की, कैंडलस्टिक पैटर्न्स की और ट्रेंड ट्रेडिंग की, ये सब की मैं अलग अलग वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अब ट्रेडिंग हम क्यों करते हैं? ट्रेडिंग शॉर्ट पीरियड होता है, 1 मिनट, 5 मिनट, 1 दिन, 1 वीक या फिर 1 मंथ। तो ओवरऑल मार्केट, शेयर मार्केट जो है यही इन्हीं बेसिस पे जो है शेयर मार्केट चलता है। इनमें अब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कुछ बड़े बड़े भी टॉपिक्स हैं, जैसे ट्रेडिंग में ज़्यादा बड़े टॉपिक्स आते हैं। यहाँ पे आपको जब ट्रेडिंग करने के लिए, ट्रेडिंग बहुत, जो मैंने बताया वाइडर कॉन्सेप्ट होता है। ट्रेडिंग सब लोग कर नहीं पाते क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ही मुश्किल होता है। वही चीज़ फंडामेंटल एनालिसिस में भी बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, जैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग, बैलेंस शीट, रेशियो, ये सब, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, ये सब सीखना आपके लिए
जो है मैं जिस तरीके से समझाऊंगा तो आसान कर दूंगा। नहीं तो अगर आप वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे तो बहुत वीडियो पड़े रहते हैं, अगर आप वहाँ से देखेंगे तो वो लोग बहुत ही वाइडर समझा देते हैं, मतलब आपको समझाएंगे भी और आपको समझ में भी नहीं आएगा, इस तरीके से वो समझाते हैं। लेकिन हम प्रोवाइड कराएंगे इस वीडियो और सभी के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा। दोस्तों अगर आपको भी शेयर मार्केट के ऊपर कोई भी एनालिसिस जाननी है, आप पहली बात तो जाके मेरा पहला वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर मैंने शेयर मार्केट के बारे में बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताई हुई हैं। अब अगली वीडियो में मैं पहली बात तो उसमें बताने वाला हूँ ये अभी पहले 2-3 वीडियो चलेगा इसके ऊपर, इन्वेस्टिंग के ऊपर। इन्वेस्टिंग में जैसे कि आते हैं क्या कहते हैं, ये इन्वेस्टिंग में 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। जैसे इन्वेस्टिंग के लिए जो ये सब तो ठीक है, वैल्यू इन्वेस्टिंग, बैलेंस शीट, रेशियो, बिजनेस नीड और फीचर्स। इन्वेस्टिंग के जो मेन है, पहला है म्यूचुअल फंड और दूसरा है SIP, ETF, ETC और शेयर्स। तो ये 3-4 टॉपिक्स हैं जहाँ पे हम यहाँ पे क्या कहते हैं शेयर मार्केट्स में जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कुछ 4 चीज़ें आती हैं और हम अगला वीडियो जो बनाने वाले हैं वो इन्वेस्टिंग के ऊपर ही बनाने वाले हैं। फिर ट्रेडिंग की वीडियो तो 10-12 वीडियो आती रहेंगी। ट्रेडिंग के लिए आप टेंशन मत लीजिए, ट्रेडिंग मैं आपको अपने लैपटॉप पे जो भी मेरे पास। फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं कि इन्वेस्टिंग होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी अभी बताया कि इन्वेस्टिंग क्या होता है। इन्वेस्टिंग आप किसी कंपनी के में जो है किसी कंपनी के शेयर्स में आप पैसा लगा दें, और इन्वेस्टिंग हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो आप जो है पैसे की जो है आपको ज़रूरत भी लॉन्ग टर्म की होनी चाहिए। कम से कम इन्वेस्टिंग कम से कम हमें 3 साल, 5 साल, 15 साल या फिर 20 साल जैसे हमें नीड होगी उस प्रकार से हम इन्वेस्टिंग करेंगे। इन्वेस्टिंग जो है कम से कम इन्वेस्टिंग हम 3 साल, ट्रेडिंग आप जो है मिनट्स के लिए कर सकते हैं, दिन के लिए कर सकते हैं, मंथ के लिए कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग हमेशा आप ईयरली करेंगे, तभी आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग फ़ायदा होगा। इन्वेस्टिंग में जो है बेसिक जो कंपोनेंट आते हैं, पहला कि हम शेयर्स में इन्वेस्ट करें, दूसरा हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड आप सभी ये सब नहीं सुनेंगे, लेकिन मैं इस सबको बहुत ही आराम से डिटेल वीडियो में बताऊंगा। आज आपको मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को ऐसे समझा दे रहा हूँ, ठीक है। पहला है शेयर्स, दूसरा है म्यूचुअल फंड, इसी का एक फॉर्म होता है SIP, जो कि SIP आजकल बहुत ही फेमस पार्ट है। मैं इसको सबसे फेमस मानता हूँ इस चीज़ को, SIP का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, SIP। ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, नियरली 1 ईयर से अब भी होते हैं। 4-5 महीने को आपको यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, आप साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल तक SIP कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड आपने सुना हुआ, म्यूचुअल फंड का एडवर्टाइजमेंट आप लोग सुने ही होंगे, और शेयर्स को तो आप समझते ही हैं। तो अगर हमें जैसे हमें किसी शेयर्स में इन्वेस्ट करना हुआ, तो हम मान के चलिए कि हम टाटा के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हम मान लीजिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो टाटा एक कंपनी है जिसके अंदर शेयर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। मैं अगली वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि हम शेयर्स लेते कैसे हैं, किसी कंपनी का शेयर लेके मैं आपको दिखाऊंगा। फिर 1-2 वीडियो के अंदर ही मैं म्यूचुअल फंड जब समझाऊंगा, तो म्यूचुअल फंड में दिखाऊंगा कि हम म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, SIP कैसे ले सकते हैं। मैं आपको सब कुछ जो है लाइव वीडियो में करके दिखाऊँगा। पहला हम शेयर्स की बात करें तो हम टाटा में अगर हम शेयर्स लगाना चाहते हैं, टाटा में हमने फंडामेंटल एनालिसिस अगली वीडियो में देखा, या फिर अगली वीडियो में हमने फंडामेंटल एनालिसिस सीखा, तो उसी वीडियो को हम लेकर जो है देखेंगे सब कुछ फंडामेंटल जब एनालाइज करेंगे। मान लीजिए टाटा कंपनी में हमें दिखा टाटा कंपनी का शेयर बहुत ही अच्छा बूम कर सकता है आगे चल के, हम टाटा में पैसा लगाना चाहते हैं। फिर हम टाटा के मान लीजिए 10 शेयर ले लें, और एक शेयर जो है 10 रुपये का है, टाटा का एक शेयर 10 रुपये का है, और हमने जो है 10 शेयर ले लिया, तो मतलब हमने 100 रुपये खर्च किए। अब यहाँ पर फ़ायदा कब होगा? फ़ायदा तब होगा मान लीजिए आपको 5 महीने बाद, मान के चलें 5 महीने बाद यही एक शेयर जो है 200 रुपये का हो गया, मतलब एक शेयर 10 का था, एक शेयर 20 का हो गया, और टोटल आपका इन्वेस्टमेंट जो है ये 200 रुपये का होगा। तो आपके पोर्टफोलियो में +100 दिखाई देगा। 100 तो आपने इन्वेस्ट ही किया था और 100 आपको दिखाई देगा। इस तरीके से आप अलग अलग कंपनियों के अलग अलग स्टॉक्स हो सकते हैं और आप इन स्टॉक्स को ले भी सकते हैं। तो फिर देखिए अभी हमने टाटा का, ऐसे बहुत से हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हैं, अडानी कंपनी के हैं, MRF का स्टॉक जहाँ आप लोग सुने ही होंगे, MRF तो 1 लाख क्रॉस कर चुका है। तो ये भी, तो सब शेयर 1 लाख क्रॉस कर से, बस आप सब्र करेंगे मार्केट में। इन्वेस्टिंग का फंडा ही जो है आपको वेटिंग करना है। आप जब तक वेट नहीं करेंगे इन्वेस्टिंग आपको पैसा नहीं देगा। उसी तरीके से म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है, अभी ऐसे देख लीजिए, म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कि आपका पैसा जो है म्यूचुअली एक जगह इकट्ठा होगा। फंड आप जानते हैं पैसा, म्यूचुअल मतलब मिलके, तो मिलकर एक जगह पैसा आपका इकट्ठा हुआ। मान लीजिए आप 10,000 20,000 लमसम, म्यूचुअल फंड में आप लमसम भी कर सकते हैं और जो है मंथली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। तो यहाँ पे आपका पैसा जो है एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, और इसको म्यूचुअल फंड चलाते कौन है? प्रोफेशनल्स लोग चलाते हैं। यहाँ एक एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी होती है। बेसिकली म्यूचुअल फंड एक ऐसी कंपनी होती है जो है वो आपके बल्क पैसे को लेकर वो बड़े बड़े स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है, वो भी SIP भी करती है, लोन वगैरह भी प्रोवाइड कराती है। तो
आपका पैसा वेरियस जगह पे इन्वेस्ट होगा। बेसिकली ये लोग प्रोफेशनल लोग होते हैं, इन्हें पता होता है कि कौन सी कंपनी कब बढ़ने वाली है, तो इसी हिसाब से आपको पैसा देंगे और उसी हिसाब से रिटर्न प्रोवाइड कराते हैं। अब आगे हम आ जाते हैं कि SIP क्या होता है। SIP जो कि मैंने बताया कि SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है, इसको भी मैं आपको वीडियो में समझाऊंगा। यहाँ पर भी आप पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देती है। मान के चलिए 15 से 30% तक रिजल्ट जो है इंटरेस्ट SIP प्रोवाइड करती है। दोस्तों इन्वेस्टिंग का फंडा यही इतना ही है। मार्केट आप शेयर्स, म्यूचुअल फंड, SIP, एक और कॉन्सेप्ट है, छोटा कॉन्सेप्ट है जो कि ETF नाम है, ठीक है। उसको सबको बस आप इतना समझ लीजिए, इन्वेस्टिंग यही इतना है। इन्वेस्टिंग का सेम मार्केट ही यही इतना बड़ा है। और अगर आप यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि जितना आपको बैंक प्रोवाइड कराता है, आप कहीं FD कराते हैं, आप जो है गोल्ड खरीदते हैं, सिल्वर खरीदते हैं, वो सब कुछ नहीं है आप अगर म्यूचुअल फंड और SIP समझ रहे हैं। आज के लिए इतना ही है। अगर आप इतना कुछ समझ रहे हैं तो आपने बहुत कुछ समझ लिया है आज। अब अगली वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल म्यूचुअल फंड, SIP, इनके बारे में डिटेल बताऊंगा और शेयर्स के बारे में उसी वीडियो में बताऊंगा। और शेयर्स भी लेके बताऊंगा, म्यूचुअल फंड भी लेके बताऊंगा और SIP भी, सब कुछ आपको दिखाऊंगा। मैं अपना पोर्टफोलियो दिखाऊंगा, मैंने कौन कौन से शेयर्स लिए हुए हैं। फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद।